तो पिछले क्लास में हम पढ़े हैं कि शशि जो है मिठाई चोरी करते हुए पकड़ा गया था, जिसके कारण उसको बहुत मार पड़ती है। कारण पूछने पर पता चलता है कि उमा ने शशि को 2 दिन पहले मिठाई दी थी। निरुपमा को जब पता चला तो उससे सहा ना गया और उसने पिछले दिन उसको भोजन नहीं दिया था। अब भोजन न खाने के कारण क्या है, उसे बहुत भूख लगी थी और उसने तब एक मिठाई जो है वह चोरी कर कर खाया था और वह वचन देता है कि वह दोबारा चोरी नहीं करेगा। तो यह घटना जब उसे पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वह बीमार पड़ जाती है, वह बेहोश हो जाती है और उसके बाद उसे बहुत तेज बुखार भी आ जाता है और बीमार पड़ जाती है। तब अमूल्य बाबू कहते हैं कि एक ही उपाय है, हमें यह घर छोड़कर चले जाना चाहिए, जिससे कम से कम तुम निरुपमा का जो अत्याचार है वह तुम नहीं देख पाओगी। इससे क्या है, शशि भी ठीक रहेगा और तुम भी ठीक रहोगी। और यहाँ पे क्या है, उस समय उमा जो है वह माँ भी बनने वाली थी। तो उसके आगे हम पढ़ेंगे। देखो, उसी समय अमूल्य ने खिड़की के पर्दे पर, मतलब यहाँ पे तुम कैसी बातें करती हो जी, तो वो जब भी कहते हैं कि हमें यह घर छोड़कर चला जाना चाहिए, तब उमा कहती है कि नहीं, हमें यह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। उसी समय अमूल्य ने खिड़की से पर्दे पर किसी की परछाई देखी। तभी देखा, अमूल्य ने क्या देखा कि किसी की परछाई है। तो वह देखती है कि यह तो और कोई नहीं, शशि है। शशि क्या है, खिड़की के बाहर खड़ा हुआ है। उन्हें समझते देर न लगी, उन्होंने खिड़की खोल दी, पर शशि था वहां पर। कौन था? शशि था। अमूल्य को देखकर वह शीघ्रता से लौट गया चला। अमूल्य बोले, शशि इधर आओ। उमा चौंक कर बोली, शशि है, लेकिन शशि रुका नहीं। अमूल्य ने उमा से कहा, जिससे तुम स्नेह करती हो, जिसे तुम सुखी देखना चाहती हो, उसके लिए तुम्हें यह मकान छोड़ना ही होगा। तो तुम्हें क्या है, बालक के भलाई के लिए, तुम अगर चाहती हो कि बच्चा सही सलामत रहे, उसकी भलाई के लिए क्या है, तुम्हें यह घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। उमा बोली, त्याग इसमें क्या है, पर सोचती हूँ क्या हम कायर नहीं है, तो इस प्रकार हमारे यहाँ चले जाना यह तो कायरता दिखाती है, तो हमें इस प्रकार जाना उचित नहीं लगता। परंतु शशि के दुख का प्रधान कारण तुम ही हो उमा। तो पति उसे समझाते, तुम्हारे कारण ही क्या है, शशि को दुख पहुंच रहा है। यदि तुम यहाँ से चली जाओगी तो क्या है, शशि को कष्ट नहीं होगा। तुम बीच से हट जाओगी तो भाभी इतनी कठोर ना होंगी। उमा ने सोचा कि अमूल्य ठीक कहते हैं, दूसरे के अधिकार की वस्तु को अपना बनाकर कौन सुखी रहा है। तो दूसरे की वस्तु को मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है, मतलब शशि क्या है, वो तो निरुपमा का है, तो उस पर मुझे अधिकार नहीं करना चाहिए। शशि जीजी से अलग नहीं हो सकता। तो और न जाने क्यों उस अभागे बालक पर मेरी इतनी ममता है, न जाने क्यों। उमा भी सोचती, पता नहीं इस बालक के ऊपर मेरी इतनी ममता क्यों है, इतनी ममता करना उचित नहीं है। उमा का हृदय करुणा से भरने लगा। उसने कहा, यदि हमारे चले जाने से उसके कष्ट कम होते हैं तो हमें चले जाना होगा। तो वह सोचती है, अगर हमारे चले जाने से क्या है, बच्चे का कष्ट या निरुपमा का कष्ट दूर होता है, तो हमें क्या है, यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा। उमा की गोदी में अब 1 साल का बालक था। अब उन लोग क्या है, वो घर छोड़कर चले जाते हैं। उमा को भी एक पुत्र पैदा होता, अभी वह 1 साल का हो गया है। शशि के स्कूल के रास्ते में उमा का मकान पड़ता था। तो रास्ते में ही क्या है, उमा का मकान पड़ता था। तो क्या है, अब शशि भी स्कूल जाता है और उमा से मिल लिया करता है। उस मकान की खिड़की के पास पहुंचकर शशि रोज चाची को नमस्ते और छोटे अशोक को हंस हंस कर बोलता। उमा सोचती, शशि अब प्रश्न है। तो अब क्या है, शशि भी उसे लगता है प्रश्न है, वो रोज मिलने आता है। अब माँ भी जो, मतलब यहाँ पे निरुपमा भी क्या है, उसे अब मारा नहीं करती है। अब ठीक वक्त पर खिड़की पर आ खड़ी होती, जब भी शशि गुजरता था वहां पर खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती थी। कभी वह अंदर भी आता। उमा पूछती, क्यों शशि, कैसे हो?
शशि कहता, अच्छा हूँ चाची, ताई अब मारती नहीं। अब क्या है, चाची भी जो है अब नहीं मारती, ताई नहीं मारती। उसकी आंखें भर आती तो वह भी खुश है कि चलो भाई, कम से कम ताई अब नहीं मारती, जीजी जो है नहीं मारती बालक को। वह मन ही मन कहती, शशि सुख से रहे, यही मुझे प्रिय है। क्या है, शशि मुझे बहुत प्रिय है, वह सुखी रहे, मैं इससे बहुत खुश हूं कि कम से कम अभी उसे मार नहीं पड़ती। लेकिन वह सोचती, निरुपमा ऐसा क्यों है, आखिर निरुपमा इस प्रकार का बिहेव क्यों करती है, उसे समझ में नहीं आता। वह इसका उत्तर उसने कभी नहीं पाया, तो इसका उत्तर आज तक उसे मिला ही नहीं कि क्यों निरुपमा उमा के साथ या शशि के साथ इस प्रकार व्यवहार करती है। इसी बीच में एक दिन उमा ने देखा शशि नहीं आया, तो एक दिन क्या, शशि नहीं आया, स्कूल नहीं गया। उसे दुख हुआ, जो मिलने नहीं आया, तो उमा को बहुत दुख होता है। सोचा शायद उसे बुखार चढ़ा होगा, लगता बीमार है, बुखार चढ़ गया होगा इसलिए नहीं आया। पर इस प्रकार कई दिन बीत गए, शशि को उसने नहीं देखा। तो इस प्रकार कई दिन बीत गए पर उसने शशि को नहीं देखा। वह अब पुराने घर में नहीं जा सकती थी, पर वह क्या है, पुराने घर में नहीं जा सकती थी क्योंकि वो घर छोड़कर आ चुकी थी। पुराने घर आखिर कैसे जाए, क्योंकि निरुपमा उसके अलग होने से बहुत क्रुद्ध थी। क्योंकि वह जब घर छोड़कर आई थी तो निरुपमा बहुत गुस्सा हो गई थी, वह बहुत क्रोधित हो गई थी, वह नहीं चाहती थी कि उमा ये घर छोड़कर जाए। ठीक है, तो इसीलिए उसका हृदय घबरा उठा। शशि सचमुच बहुत बीमार है, उसे लगता है क्या शशि सचमुच ही इतना बीमार है, वह कई दिनों से क्या है स्कूल नहीं जा रहा। लेकिन अब क्या करे, उसने अमूल्य से कहा, अमूल्य बाबू से कहा कि तुम जाओ उस घर में जाओ, जाकर क्या है शशि की खबर लो। पर अमूल्य बाबू भी जाने से इनकार कर देते हैं कि जिस घर को मैंने छोड़ दिया वहां पे मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, तुम जरा उस घर जाकर देखो तो शशि कैसा है। अमूल्य ने इतना कहा, मैं अब वहां नहीं जा सकता, सीधा ना कर दिया। उमा क्या करे, वह मन मारकर उसने 2 दिन और बिता दी, और 2 दिन बीत गए पर अब भी वह नहीं मिली। तीसरे दिन उससे रहा नहीं गया। उसने निरुपमा की जो दासी है, मतलब नौकरानी थी, उसे बुलाकर कहा, शशि अच्छा है श्यामा। तो दासी का नाम क्या था, श्यामा। श्यामा को अंडरलाइन कर लो, आखिर बात क्या है। तो उसने श्यामा से पूछा। श्यामा की आंखें सजल हो उठी, तो उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, बहू तुम्हारी जेठानी ने जब से जाना है कि शशि तुम्हारे पास आता है तो उन्होंने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया है। तो क्या है, जब से उसको पता चला कि आपसे मिलने आती है, बालक मिलने आता है, तब से क्या है उसका स्कूल जाना बंद कर दिया है। अब उसे बहुत मारती है, खूब मारती है, बेचारा बालक शायद अधिक जी ना सकेगा। तो श्यामा ने जब कहा वो बालक शायद और ज्यादा दिन नहीं जिएगा, यह सुन के वह घबरा जाती है, उसका शरीर जो है कांप उठता है। सच कहती हो श्यामा? श्यामा बोली, सदा से मैं उनके साथ हूँ, वे नहीं चाहती कोई और शशि से प्रेम करे, मैं तो हमेशा उनके साथ हूँ और मैं जानती हूँ वह नहीं चाहती कि शशि से कोई और प्रेम करे। अच्छा चलो श्यामा, मैं तुम्हारे साथ चलकर जीजी से पूछूंगी कि प्रेम पर किसी का अधिकार होता। मैं ही चलूंगी और जाकर क्या पूछूंगी कि भला प्रेम पर किसी का अधिकार होता है या नहीं, मैं ये जीजी से पूछूंगी। श्यामा बोली नहीं। उमा ने अशोक को गोदी में उठाया और पुराने मकान में पहुंची। क्या है, उसके पुत्र का नाम क्या था, अशोक। अशोक को गोदी में उठाती है और निरुपमा के घर पहुंच जाती है, पुराना जो मकान था। चौक में शशि चटाई पर लेटा था, वह उसे पहचान न सकी। बिल्कुल दुबला पतला हो गया था, बीमार पड़ा हुआ था, उसे पहचाना ही नहीं जा रहा था। उसका मुख पीला पड़ गया था, चेहरे में पूरा पीलापन आ गया, बदन की हड्डी हड्डी चमक आई थी, एकदम दुबला पतला हो गया था, हड्डी निकल आई थी, पूरा हड्डी का ढांचा बन गया था। वह रोते रोते विहल हो गई। उसे देखकर उसे बहुत कष्ट हुआ और रोने लगी। निरुपमा रसोई घर में थी, रोना सुनकर बाहर आई। उसने जैसे ही देखा कि कोई रो रहा है तो वह बाहर निकल आती है। उमा को देखकर उसका क्रोध उमड़ गया। जैसे ही उसने उमा को देखा तो वह और क्रोधित हो गई, चीखकर बोली, तुम
यहाँ क्यों आई, किस लिए आई हो यहाँ पर, किसको खाने आई हो। उमा ने अपनी जेठानी की ओर तीव्र दृष्टि से देखा और बोली, तुम्हारे अंतर में जो आग जली है उसी को भूख बुझाने आई हूं। तो तुम्हारे अंतर आत्मा में जो मतलब आग जली हुई है ना, तो उसी भूख को मैं मिटाने आई हूं। और एकदम से उसको बोलती है, तू राक्षसी है। और उसने अशोक को उठाकर उसके चरणों में डाल दिया। क्रोध में आकर क्या किया, उसका जो पुत्र है अशोक, उसको क्या करती है, निरुपमा के चरणों में डाल देती है और आर्द्र स्वर में बोलती है, जीजी इसे खाकर अपनी आग शांत कर लो। तो इसी को खा और खाकर अपनी आग को बुझा, ठीक है, अपने क्रोध को बुझा। मेरे शशि को मुझे दे दो, मुझे शशि दे दो और तू मेरे पुत्र को लेकर खा, अपना भूख मिटा, अंदर की जो आग है उसको मिटा। निरुपमा उस क्षण स्तंभित चकित बुद्ध सी बनकर खड़ी रह गई। तो इस बात को सुनकर वो एकदम से चकित रह जाती है, स्तंभित रह जाती है, चुपचाप खड़ी रह जाती है। पर उमा ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वो क्या करती है, शशि को गोदी में उठाती है और वहां से चल पड़ती है, पीछे घूमकर भी नहीं देखती। उसने शशि को गोदी से उठा लिया और चल पड़ी, सीधा वह चल पड़ती है। कहने का अर्थ यही है कि प्रेम पर किसी का अधिकार नहीं होता। वह अपने पुत्र को बलिदान कर देती। बलिदान मतलब निरुपमा के चरणों में सौंप देती कि देखो, यदि मैं अपने पुत्र को, वह तो मेरा खुद का प्रिय पुत्र है, यदि मैं अपने पुत्र को तुम्हारे चरणों में सौंप सकती हूँ तो तुम क्यों कहती हो कि प्रेम पर किसी का अधिकार होता है। इतना यह सीख दिखाने के लिए, सिखाने के लिए कि प्रेम पर किसी का अधिकार नहीं होता, वह क्या करती है, अपने पुत्र अशोक को उनके चरणों में सौंप देती है और शशि को लेकर वहां से चली जाती है। आशा करती हूँ आपको ये जो कहानी है स्नेह समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर है वह मैं आपको PDF के माध्यम में भेज दूंगी। धन्यवाद।